नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बना रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलश विसर्जन कब करना है, विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो यह सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यह जानते हैं कि विसर्जन कैसे करना है। सबसे पहले हाथ में चावल ले लीजिए। थोड़ा सा चावल लेकर के देवताओं का ध्यान कीजिए और कहिए कि गौरी गणेश को छोड़ करके बाकी सभी देवता जिनका मैंने आह्वान किया था वह अपने लोक को लौट जाए। ऐसा बोल के थोड़ा सा चावल आप कलश पे डालेंगे। थोड़ा सा चावल आप कलश पे डालेंगे, यह आपकी विसर्जन का चावल हो गया। कभी भी विसर्जन का चावल गौरी गणेश जी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। जो नीचे आप गौरी गणेश भगवान को विराजमान करते हैं उनके ऊपर यह चावल नहीं छोड़ना चाहिए तथा विसर्जन का चावल कभी भी देवी दुर्गा की मूर्ति पर भी नहीं डालना चाहिए। और दोस्तों ये बात का विशेष ध्यान रखें कि यह चावल केवल कलश पर ही डाले जाते हैं। यह जो चावल होते हैं दोस्तों वह हम उसी चीज़ पर डालते हैं जिसको हम जल में प्रभावित करते हैं। जैसे मिट्टी की मूर्ति हो गई और जो भी जिस चीज़ को हम प्रभावित करना चाहते हैं उसी पर जो है यह चावल छोड़े जाते हैं। चावल को छोड़ने के बाद आप जगह से थोड़ा सा कलश को हिला दीजिएगा। फोटो को यानी कि माता की जो मूर्ति है उसको थोड़ा सा हिला दीजिएगा। बस इस तरह से हमारा जो है विसर्जन हो जाता है। अब अगली बात हम करते हैं दोस्तों कि कलश विसर्जन जो है नवमी में करना चाहिए या फिर 10वीं में। तो देखिए यह भी दुविधा आपकी मैं दूर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखिए सामग्रियों को हटाएंगे। सामग्रियों को हटाने में जैसे सबसे पहले तो हमारा जो ज्वारे हम बोते हैं उनको हटाएंगे। ज्वारे में बहुत लोगों को बहुत अच्छे ज्वारे जो है आते हैं, बहुत लोगों के कम जमते हैं, लेकिन ज्वारों को आप ले जाइएगा और आप जल में भी विसर्जित कर दीजिएगा। या फिर आप इसे पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं या फिर कहीं गमले में भी रख सकते हैं, जैसा हो। लेकिन ज्वारों को आप अच्छे से ले लीजिएगा और इसको पहले विसर्जन कर दीजिएगा। यह काम कर दीजिएगा। कुछ लोग ज्वारे में से कुछ ज्वारे लेकर के अपने कानों में भी लगाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो ज्वारों को आप जल में प्रभावित कर दीजिएगा। यह तो सभी के यहाँ परंपरा होती है। और रही बात यह है कि हम दुर्गा विसर्जन जो नवरात्रि कलश विसर्जन है वह नवमी में करें या फिर 10वीं में। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग जो है जो नवमी में कलश विसर्जन करते हैं तो यही सही तरीका है। कलश डुलाने का जो काम होता है वह नवमी तिथि में हो जाता है और 10वीं में पूरी सामग्री को हटाया जाता है। तो जो कलश में विसर्जन आपका हो गया, तो जितना मैंने पहले आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। कलश के चावल छोड़कर थोड़ा सा आपको कलश हिला देना है तो आपका विसर्जन माना जाएगा। अब रही बात सामान हटाने वाली, तो देखिए दोस्तों 7 तारीख को सोमवार को हटा सकते हैं। 7 तारीख सोमवार को जो यह विसर्जन है वो नवमी है, हर हाल में आप कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका हवन हो जाए, आपका मंत्र पूरा हो जाए, दुर्गा सप्तशती पूरा हो जाए और आपका कन्या पूजन हो जाए। अब कन्या पूजन जिनका नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश वह घबराए नहीं। कुछ पैसे लेकर के आप किसी मंदिर में जा सकते हैं या फिर गौशाला में चारा खरीद करके भी दे सकते हैं। आप पंडित के यहाँ दे सकते हैं, लेकिन गौशाला में चारा खरीद कर देना उचित होगा। दुर्गा जी के मंदिर में कहीं जाकर के कुछ प्रसाद बना करके वहाँ चढ़ा दीजिएगा। यह कन्याएं मिले तो उनको बांट दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपका जो कन्या पूजन का जो फल है वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि कलश पर रखे हुए नारियल का हम क्या करें, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है। तो देखिए दोस्तों कभी भी विसर्जन वाले जो नारियल होते हैं, जो कलश पर रखा हुआ जो नारियल होता है उसको हमेशा विसर्जन के लिए ही ले जाया जाता है। उस कलश को नारियल को कभी भी खा के तोड़कर नहीं खाना चाहिए, खाने में प्रयोग नहीं लिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना नियम है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी जब से यह जानकारी हो जाए तब से इन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। हमेशा जो कलश पर रखा हुआ नारियल है उसको हम तोड़े नहीं और उसको विसर्जन के लिए ही दे दिया जाए। जो फूल पत्ती हम चढ़ाए होते हैं 9 दिन की चढ़ाए हुए या फिर एक एक दिन रोज़ हम चढ़ाते हैं, वह फूल पत्ती लेकर भी हम एक जगह रख लेंगे और इसको जल विसर्जन करेंगे। तो इससे जल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग ले जा कर के
पेड़ों के पास छोड़ देते हैं इधर उधर, तो वो चीज़ें इधर उधर हवा में चली जाती हैं, उड़ जाती हैं, पैरों के नीचे आ जाती हैं, तो यह उचित नहीं होता है। जल विसर्जन करिएगा और यह चीज़ें जल में गल जाने वाली होती हैं, तो कहीं से कोई नुकसान भी पानी को नहीं होगा। तो यह आप कर लीजिएगा। जिनके यहाँ अभी दीपक जल रहा है, अखंड दीपक जल रहा है, वो जलने दीजिएगा। अखंड दीपक को बंद नहीं करना चाहिए, वह अपने आप ही जो है शांत हो जाता है। उस दीपक को हटाना नहीं चाहिए, नहीं तो उस जगह से जलने, उसको उस अपने स्थान पर जलने दीजिएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों, कलश के नीचे जो चावल, जो अनाज हम रखते हैं, उसको आप चिड़ियों को डाल दीजिएगा, यहाँ वहाँ आप मत डालिएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि कलश के अंदर जो जल होता है, उस जल का हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो कलश उठाएंगे और कलश उठा के जो पल्लव वगैरह हैं वो तो प्रभावित करने जाएगा। जो कलश है वो कलश आप उठाइएगा और कलश उठा करके उसमें का जो जल है वह पूरे घर में ज़रूर छिड़किएगा। पूरे घर में छिड़क देंगे, पूरे घर में उसमें जो जल छिड़क देंगे, क्योंकि कलश का जो जल होता है 9 दिनों तक कलश में रहने के कारण काफ़ी पवित्र हो जाता है। तो इस जल को आप पूरे घर में ज़रूर छिड़किएगा, माता रानी का ध्यान करते हुए कि भंडार भरा रहे, दुख तकलीफ़ें दूर रहे, रोग बीमारियां हमसे दूर रहें, ऐसा ध्यान करते हुए कलश के जल को हम पूरे घर में छिड़क देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये जो कलश का जो जल है वो कलश का जल तो हम छिड़क देंगे, साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि कलश में रखा हुआ सिक्का, सुपारी, यह सब चीज़ें, हल्दी, यह सब क्या करेंगे। तो देखिए, हल्दी काफ़ी फूल जाती है पानी में रहने के कारण 9 दिनों तक। तो इन सभी सामग्रियों को पहले आप सुखा लीजिएगा। सुखा करके और इसको क्या करिए कि अपने घर के घर में लाल कपड़े में बांध करके इन्हें रख लीजिएगा। जो पिछली बार का बांध करके आप रखे हुए होंगी सामग्रियों, वो क्या करेंगी। तो देखिए, उन सामग्रियों को आप प्रभावित कर दीजिएगा, सिक्का अपने इस्तेमाल में ले लीजिएगा और वह जो सामग्रियां हैं उन्हें प्रभावित कर दीजिएगा और नई जो सामग्री है उसको आप रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 9 दिनों तक इसमें हम माँ का आह्वान किए हैं, पूजन किए हैं, तो काफ़ी शक्ति होती है इसमें, एकत्रित शक्ति हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर रख लें। कलश के पानी को हर तरह छिड़क दीजिएगा, हर घर में, अपने तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में, हर जगह इस तरह से आम के पल्लवों को आप जो है हटा लीजिएगा। अब कोई देखिए, आप चम्मच ले लीजिएगा, इससे पूरे घर में आप पानी जो है वो डाल दें। तो इस तरह से करके करना, आप मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो देवी जी की मूर्ति है, फोटो है, उसका आप क्या करेंगे, आप एक चौकी लगाए थे, अब इसको उठाइए और घर के मंदिर में आराम से इसको रख दीजिएगा। यदि आप नवग्रह बनाए हैं, सुपारी रख कर के आप जो नवग्रह बनाए हैं, षोडश मातृका बनाए हैं, तो उनका आपको क्या करना है कि जो सुपारी होती है उनका आप दान कर सकते हैं या फिर जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, लाभदायक रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।